ये ठाकुर जी की कथा भी प्रसादी है और बाबा शंकर की प्रसादी। और शिव तो ऐसे देवता हैं जो बहुत कम बोलते हैं, बाबा जल्दी बोलते ही नहीं। और साधकों का अपना विचार है कि जिसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है ना, तो फिर ये बोलना रह ही नहीं जाता। ये बोलना तो तब तक बना है जब तक जानते नहीं, और जिस दिन उनको जान लिया फिर व्यक्ति मौन हो जाता है। वैसे तो असली आनंद साधकों का मौन हो जाने में है, लेकिन अगर बाबा शंकर मौन हो जाते, मौन तो थे ही, लेकिन अगर बाबा ने कभी ये प्रसादी ना दी होती तो आज कहने सुनने को कुछ बचा होता हम लोग। दुनिया में अत्याचार, पापाचार, द्वेषाचार, ईर्ष्या सब इतना बढ़ जाता जिसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन साधक बोलता है, जब संसार को आवश्यकता होती है तो साधक बोलता है, लेकिन उसके लिए पक्का श्रोता होना चाहिए किसी को। और यदि श्रोता विद्वान है, यदि श्रोता पात्र है, तो महापुरुष गूढ़ से भी गूढ़ बात को बताने में कभी संकोच नहीं करते। यदि श्रोता की पात्रता है तो श्रोता और वक्ता अद्भुत हो तो भगवान के गूढ़ से भी गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन बड़े ही आसानी और सरलता के साथ हो जाता है। अक्सर मैंने देखा है कि कभी कभी बहुत सारे लोग संतों के पास जाकर के बार बार कहते हैं, महाराज हमें कुछ सुना दीजिए ना। अब संत कहीं से कहीं यात्रा कर रहा है, अरे महाराज जी कोई बीच में भी मिल गया तो भी मिल करके कहते हैं, महाराज कुछ सुना दीजिए ना। महाराज जी ऐसे क्या सुनाए, महाराज जी ऐसे क्या बताओ। और एक बार तो एक बूढ़ी माता हमेशा महाराज जी को परेशान करती थी कि महाराज जहां मिले जैसे मिले यही कहती, महाराज कुछ सुना दीजिए। महाराज जी समझ गए कि बस ये ऐसे ही कह रही हैं, केवल इनकी दृष्टि मनोरंजन की है, इन्हें कुछ आत्मरंजन से मतलब नहीं। महाराज जी ने कहा हम सुनाएंगे, हम आपको निश्चित रूप से सुनाएंगे। कल हम आपके यहाँ भोजन करने के लिए आ रहे हैं, व्यवस्था किए रहे ना, भोजन करेंगे और वहीं पर अपना प्रवचन भी सुना देंगे, अपने प्रवचन का व्याख्यान भी करेंगे। माता जी बड़ी खुश हो गई, क्योंकि संत का घर में आना ना बहुत बड़ी बात है। संत यदि घर में आए ये बहुत अद्भुत घटना होती है। संत का घर में आना एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन आजकल तो स्थिति बड़ी विचित्र है, लोग अपने बच्चों को डराते भी हैं तो संतों से ही डराते हैं, है ना। एक बार एक बाबा जी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, हमने सुना एक माता जी बच्चे को खाना खिला रही थी। अब बच्चा खाए ही ना, बाबा जी आगे बैठे तो माता जी ने कहा, ढंग से खाता है कि इन्हीं को खिला दूं तुम्हें उठाकर, अभी ये साधु बाबा आएंगे तुम्हें खा जाएंगे। अब आप बताओ, जब बचपन से सिखाओगे कि साधु बाबा आके खा जाएंगे, साधु बाबा कोई भूत प्रेत हैं क्या? जब बचपन से बच्चों के मन में यही भाव डालेंगे कि साधु अभी साधु को बुला करके तो मैं खिला दूंगी, तो फिर बच्चा क्या सीखेगा? बच्चे के मन में संत के प्रति कभी श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो सकती। इसलिए ऐसी मानसिकता बाल्यकाल से संतों से डराना छोड़िए। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो बस माता जी ने संत के आगमन पर विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए हैं। संत आए, माता जी ने कहा आज कुछ सुनाएंगे ही। महाराज जी पहले प्रसाद नहीं पवाया, जैसे अंदर आए महाराज जी कुछ सुना दीजिए ना। अब महाराज जी ऐसे इतना सरल नहीं है कथा कहना, या कहीं भी महाराज जी शुरू हो जाएंगे क्या? ऐसा नहीं होता। लेकिन जैसे कहा महाराज जी ने कहा, अरे हम आपके घर आए हैं। हाँ हाँ महाराज जी मैंने आपके लिए बहुत बढ़िया व्यंजन बनाया। दौड़ी दौड़ी अंदर गई और पकवान लेकर आई। महाराज जी ने कहा हम वैसे आए तो हैं, लेकिन हम किसी के यहाँ पाते नहीं हैं, पर हम आपके यहाँ आए तो आपने जो प्रसादी बनाई हमें दे दीजिए। हाँ महाराज, पात्र कहाँ है? निकाला, कमंडल आगे बढ़ाया, और जब महात्मा ने कमंडल आगे बढ़ाया
तो माता जी ने क्या देखा, कमंडल में जैसे ही खीर पूड़ी डालने के लिए हाथ बढ़ाया तो क्या देखती, कमंडल में गोबर भरा पड़ा था। माँ ने चिल्ला के कहा, अरे बाबा क्या कर रहे हो, ये कमंडल तो देखो गंदा पड़ा है, पहले कमंडल को साफ तो करो, क्योंकि कमंडल साफ नहीं होगी तो हमारा इतना सुंदर व्यंजन ये सब का सब बेकार चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, पहले इसको साफ करके आओ यदि चाहिए ये प्रसाद। महात्मा ने कहा, बस यही मैं तुम्हें इतने दिन से समझाना चाह रहा था, हमेशा कहती हो कुछ सुना दीजिए कुछ सुना दीजिए, अरे जो दिमाग में गंदगी भरी पड़ी है पहले इसको हटाओ, तो पहले ही सब कुछ भरा पड़ा है, जब बुद्धि इतनी भरी पड़ी है तो फिर कथाएं कहां से भरेंगी, फिर हमारा इतना सुंदर व्याख्यान भगवान की कथा कहां से आपके दिमाग में जाएगी। मैया को बात समझ में आ गई, बोलो सियावर रामचंद्र की। तो यानी श्रोता यदि पात्र हो, श्रोता यदि वास्तव में श्रद्धालु हैं, भावुक हैं, अद्भुत है, तो महापुरुष गूढ़ से भी गूढ़ बात उन्हें निश्चित रूप से सुना देते हैं। ये श्रोताओं की अपनी काबिलियत पर निर्भर होता है कि वो वक्ता से क्या कहला सकता है। बस मैया की कृपा आज ना होती ना, सबसे ज्यादा इस कथा को लाने में हमारी देवी मैया, मैया पार्वती का ही तो हाथ है। बाबा तो कोठरी में बंद करके रखे थे, लेकिन मैया ने बाबा की उस हृदय रूपी कोठरी को खोल दिया और बाबा को बोलने पर विवश कर दिया। तो यानी अधिकृत श्रोता है तो निश्चित रूप से महापुरुष भी अपनी व्याख्यान को कहते हैं, और बाबा ने भी इसीलिए इस सुंदर दिव्य मुखारविंद से इस गंगा को बहाया है। ऐसे हमारे भोले बाबा हैं, बोलो शंकर भगवान की। और इसीलिए राम कथा की विशेषता यही है, हम राम कथा सुनने के लिए बैठे हैं, लेकिन राम कथा शुरू कहाँ से हो। गोस्वामी जी ने सबकी वंदना की, वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थमीश्वर। इस प्रकार से श्लोकों में विभिन्न देवताओं की वंदना की, बाद में सोरठे में भी पंचदेवों की वंदना की, तत्पश्चात वो गुरु भगवान की वंदना करते हैं। गुरु की वंदना, साधु की वंदना, संत की वंदना, और किसी को नहीं छोड़ा, साथ साथ खलों की भी वंदना करती है। दुष्टों की वंदना तो सबसे पहले करनी चाहिए, क्योंकि कब कहाँ काम बिगाड़ दें भरोसा नहीं। जे बिनु काज दाहिने उबाय, खलों की वंदना तो निश्चित रूप से करते हैं, क्योंकि ये खल ऐसे हैं कि दूसरों की निंदा सुनते हैं सहस दस काना। जैसे महाराज पृथु ने मांगा था ना, देवी निहारिका जी जानती हैं, भागवत प्रवक्ता कहती हैं, मांगा था कि भगवान हमारे 10,000 कान हो जाए। तो 10,000 कान, अब आप कहेंगे 10,000 कान कौन मांगता है, मांगने वाले भी बड़े। अब शरीर में कान ही कान हो जाए 10,000 तब भी फिट ना बैठे, लेकिन इसको आध्यात्मिक तरीके से समझिए। 10,000 यानी इसी कान में 10,000 कान के बराबर सुनने की क्षमता उत्पन्न हो जाए, ताकि मैं हरि का कीर्तन, ठाकुर जी की कथा श्रवण करता रहूं